अब भगवान चले और यमुना जी को भगवान ने चरण दर्शन कराए। और भगवान जब पहुंचे तो भगवान का दर्शन करने लोग दूर दूर से आए। अभी भगवान का जन्मोत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पहरे स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। पूतना कौन थी जानते हैं आप? बकासुर की बहन बकी पूतना क्या खाती थी? ये मांस, बच्चों का खून पी जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को मार करके खाती थी पूतना। ऐसी राक्षसी थी। ऐसी पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए चली। कंस ने कहा जाओ जितने बच्चे पैदा हुए हैं ब्रजमंडल में सबको मार के आओ। पूतना मौसी गोकुल पहुंच गई और वहां यशोदा मैया के लाला का उत्सव चल रहा था। तो पूतना मौसी जब भगवान श्री कृष्ण को मारने आई तो भगवान को मारने के लिए पूतना ने क्या किया? अपने स्तनों में जहर भरा। जहर पिलाकर मारना चाहती है तो अपने आंचल में जहर भर लिया और सुंदर सा रूप बना लिया, सुंदरी बन करके, और चल पड़ी पूतना मौसी श्री कृष्ण को मारने के लिए, प्रभु को मारने के लिए। जब पूतना मौसी आई उस समय यशोदा मैया ने दूध पिला के कन्हैया को पलना पर लिटाए करके और बड़ी सुंदर सी लोरी सुना रही थी। पूतना बोली, अरे मैया या को मैं लोरी सुनाए देती हूँ, तुम जाए के जल्दी से हमारे एक छोटो सो काम कर दियो। बहन तुम कहाँ से आई हो? पूतना मौसी ने यशोदा मैया को बातों में लगा लिया और अपने छोटे से काम के लिए अंदर भेज दिया। और जैसे ही भगवान के पास पूतना मौसी गई तो भगवान श्री कृष्ण ने मौसी जी को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। बताओ भगवान ने आंखें क्यों मूंद ली? पूतना को देखकर भगवान कृष्ण ने आंखें क्यों मूंदी? कौन बताएगा? क्यों मूंदी? मैया हाँ सही कह रही हैं आप बताओ क्यों मूंदी? हाँ आप बताओ। पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें क्यों बंद की? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि पूतना की आंखें यदि भगवान की आंखों से मिल जाती तो प्रेम हो जाता है पूतना को कृष्ण से और भाव बदल जाता। तो प्रेम हो जाता तो भाव बदल जाता पूतना का। वो मारने आई थी इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि तूने बहुत सारे बच्चों की हत्या की है, तेरे से क्या प्रेम करें, इसलिए तू प्रेम के लायक नहीं है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि तुझ पर नजर ना पड़े। जिसने ना जाने कितने बच्चों को मार दिया हो, अपराधी हो, ऐसे अपराधियों को, ऐसे पापियों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। तुझे नहीं देखेंगे। तूने छोटे छोटे बच्चों की हत्या की है, निरपराध बच्चों की हत्या की है, इसलिए तू इतनी बड़ी पापनी है कि तुझे देखने का भी धर्म नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा कारण, पूतना मारने आई भगवान को और भगवान तो तारते हैं ना, तो मानो भगवान आंख बंद करके पूतना की डायरी देखने लगे। किसने भले कितने भी पाप किए हो पर कोई भी पुण्य होगा, उसे एक पुण्य के बल पर मैं से तार दूंगा। देखो तो किसने पुण्य कौन कौन से किए हैं। जब देखा तो कोई पुण्य नहीं था, तब भगवान ने कहा चलो ये मेरी शरण में मुझे मारने के भाव से आई है, तो इसका काम है मारना और मेरा काम है तारना, इसलिए मैं इसे तार देता हूं। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके उसके तारने की व्यवस्था करने लगे। इसलिए नेत्र बंद अथवा पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर है, बॉडी शरीर बहुत सुंदर है, मन सुंदर नहीं है।
और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान उन्हीं को देखते हैं। बताओ भगवान किसे देखते हैं, सुंदर तन वाले को या सुंदर मन वाले को? जोर से, किसको? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। सुंदर तन वाले को नहीं, सुंदर तो सुंदर तन होना जरूरी है या सुंदर मन? तन कैसा है फर्क नहीं पड़ता, गोरा है, काला है, लंबा है, ठिनगा है। आप लोग ज्यादा सुंदरता पर फोकस ना किया करो, सुंदर बनाना ही है तो बॉडी को नहीं, शरीर को नहीं, मन को सुंदर बनाने की कोशिश करो। और आजकल तो साहब लोग जिमों में जा जा करके अपनी बॉडी ही ठीक कर रहे हैं, शरीर को ही संवार रहे हैं, मन नहीं। मन कहाँ जा रहा है, कितना गंदा है, मन पर फोकस नहीं है, मन पर ध्यान नहीं है। बस दिन भर फेस सुधार रहा है आदमी, दिन भर आप लोग अपने फेस पर ध्यान देते हैं, बॉडी पर ध्यान देते हैं। दीजिए, हम ये नहीं कहते कि मत दो, शरीर है उसे भी थोड़ा संवार के रखना चाहिए, ये भी धर्म है, श्रृंगार जरूरी है, पर इतना कि जितना जरूरी है बस। बाकी श्रृंगार अपने मन का, कि मन हमारा कहाँ जा रहा है, कितना चंचल है। भगवान ये ना देखेंगे कि तुम्हारी आंखें कैसी थी, तुम्हारा रंग रूप कैसा था, ये देखा जाएगा कि तुम्हारा मन कैसा था। इसलिए मन पूरी कल हमने मन के बारे में बढ़िया बात करी आपसे। मन को भगवान देखते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। इसलिए मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। इसलिए रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। इसलिए मन को थोड़ा कंट्रोल करो, मन को समझाओ। सजाना है मन को। पूतना ने भगवान को उठाया, दूध पिलाया, भगवान ने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, पूतना का दूध फिनिश, जहर फिनिश। अब भगवान को लगा पकड़े हैं तो तार भी देते हैं, तो आई थी मारने भगवान को। भगवान ने कहा अब तुम्हें तारते हैं, प्राण पीने लगे। चिल्लाई पूतना, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं, यहाँ पकड़ने की व्यवस्था अच्छी है। इसलिए हमारे कन्हैया थोड़ा टेढ़े हैं। टेढ़ी चीज अंदर जल्दी जाती नहीं है, और जाए तो फिर आती नहीं है। टांग टेढ़ी, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं, त्रिभंग। भगवान टेढ़े हैं, टेढ़ा कन्हैया जल्दी जाता नहीं है, मन में समाता नहीं है, और समा जाए तो फिर। गोपियां ध्यान लगा कर बैठी हैं, हे ब्रह्मा प्रसन्न हो जाओ। लोगों ने कहा क्या मांगोगी? बोले कन्हैया अंदर बैठा है, उसे निकालना चाहती हूँ, बहुत परेशान करता है, निकालना चाहती हूँ। जिस परमात्मा को ज्ञानी ध्यानी चित्त में बसाना चाहते हैं, उसी को गोपियां चित्त से निकालने की बात कर रही हैं। इस तरह से गोपियों के चित्त में समाये हैं। हम लोग अभागे हैं कि हम लोगों के चित्त में विषय वासना समाई है। धन्य है गोपियां जिनके चित्त में गोविंद समाये हैं, मन में गोविंद बैठे हैं। इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। पूतना पर भगवान ने, वो पूतना लेकर भगवान को भागी, उड़ी आकाश मार्ग से, प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना भगवान ने पूतना को कृतार्थ कर दिया, तार दिया। अहो
वकेयम स्तनकालकोटम जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। बड़े दयालु हैं भगवान के। पूतना मारने आई, भगवान ने उन्हें तार दिया। भगवान ने पूतना पर कृपा कर दी। जो जहर पिलाने आई पूतना, उसे भी तार दिया। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं? मैया, भगवान दयालु हैं कि नहीं? दयालु हैं तो भगवान ने आप लोगों को दया करके क्या दिया? आप बताओ, क्या दिया आपको? आपको क्या दिया? सब कुछ। आपको क्या दिया? भगवान दयालु हैं तो आपको क्या दिया? आप बताओ। गलत उत्तर दोनों का। आप बताओ। प्रेम किससे? पत्नी से? भगवान से। आपको क्या दिया भगवान ने? दयालु हैं तो भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने, हम 84 लाख योनि में भटक रहे थे कुत्ता बिल्ली कुकर सूकर बनकर, उन्होंने कृपा की और हमें मानव का शरीर दे दिया। ये ईश्वर की कृपा से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा।